राधे मधुर मधुर भेदं मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलं सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया भृगुवरधर्मात्रं तारये कृष्णनाम। नमः कमलनाभाय नमः कमलनाभाय नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेश्वर। वृंदारक वृंद वंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद मकरंद विलिंद महानुभाव। थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात संकीर्तन के विषय पर ही कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भज गिरिधर गोविंद
अब आप लोग सावधान हो जाए। संकीर्तन के विषय पर कुछ प्रकाश डालना है। संकीर्तन किसे कहते हैं, इसकी एक लघु परिभाषा भक्त रसामृत सिंधु में की गई है। नाम लीला गुणादि नाम उच्चैर भाषा कीर्तनम। भगवान के, राधा कृष्ण के नाम रूप लीला गुण धाम आदि का उच्च स्वर से उच्चारण ही संकीर्तन है। ये भगवान नाम गुण आदि का उच्च स्वर से उच्चारण करना क्या वेद सम्मत भी है अथवा पुराण सम्मत ही है, अथवा कुछ दिनों से कुछ आचार्यों ने इसका प्रचार किया, यह एक प्रश्न है। यह संकीर्तन अनादिकाल से चला आ रहा है। अतएव वेदों में भी इसका बड़ा विशद वर्णन है। आस्ते जानन्तो नाम चित विवक्तन ऋतस्य गर्भम जनुषापि पर्तन महस्ते विष्णु सुमतिम भजामहे। ऋग्वेद कह रहा है। इसका लक्ष्मीधर भाष्य हुआ है, अर्थात दीर्घतमा नाम के मुनि कहते हैं, इस सृष्टि के रचयिता, आदि कारण, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान के नाम गुण आदि का कीर्तन करो तो तुमको उनसे दिव्य शक्ति मिलेगी। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर प्रश्न है और उसका उत्तर भी उसी वेद में दिया गया है। प्रश्न है, कस्य नूनम कथमस्यावृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम। प्रश्न किया गया है कि किस दैवी शक्ति का नाम संकीर्तन किया जाए।
तो उसी वेद में इसका उत्तर भी दिया गया। अग्नेर्वयम् प्रथमस्यामृतानाम मनामहे त्यागदेवस्य नाम। उस सुप्रीम पावर, परात्पर शक्ति भगवान के नाम का ही संकीर्तन करना चाहिए, अन्य देवी देवताओं का नहीं। ऋग्वेद। फिर ऋग्वेद आगे कहता है, सदा ते नाम स्वयशो विभक्ति। हे परमात्मन, मैं सदा तुम्हारे नाम का संकीर्तन करता हूं, तुम मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दो। फिर उसी ऋग्वेद में लिखा है, तन्त्वा घृणामि समतव्यान् क्षयन्त मस्त रजसः पराके। हम सब क्षुद्र जीव तुम सरीखे विराट महान पर ब्रह्म का नाम संकीर्तन करते हैं, इसलिए कि तुम हमको दिव्य शक्ति दो। अग्निम दीर्भिर्हवामहे। फिर ऋग्वेद कहता है, हम उसी परात्पर शक्ति भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। यजुर्वेद में भी तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशंता विचाकशी। इस वेद मंत्र के द्वारा यजुर्वेद ने भी बताया कि भगवान के नाम संकीर्तन से, यश के संकीर्तन से, गुण के संकीर्तन से ही जीव का कल्याण होगा। प्रातारमिंद्र मवितारमिंद्रम हवे हवे। फिर यजुर्वेद कहता है, वे मेरे रक्षक हैं, वे मेरे पालक हैं, इसलिए उनके गुण के गान से हमारी माया की निवृत्ति हो जाएगी। फिर यजुर्वेद कहता है, गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। दसो मम आमजानि गर्भधमात्मजाति गर्भधम इत्यादि सैकड़ों वेद मंत्र हैं जो भगवान के नाम गुणगान के विषय में चैलेंज कर रहे हैं। पूरा पुरुष सूक्त ही भगवान का यशोगान है, जो सर्वविख्यात है। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतः तिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्तेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो ध्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि कृपादुगौरै पुरुषपादोस्तेहा भवत्पुनः ततो विक्रमं व्यकरामत्सानशने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरित्य तपश्चात् भूमिमतो पुरा तस्मात् जगन्यात् सर्वौतरिचात् सामानि जग्निरे छन्दाग्वं सृजग्निरे तस्मात् जाता अजावय कम जगनम बरहे क्षिप्रौक्षं पुरुषं जातमग्रता तेन देवा ऐजन्त साध्यारिखयश्चजे यत्पुरुषं ददनु कतिधाद्य कल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता पूरुषस्य यद् वैश्यपद्भ्याग्वं शूद्रो वजायत चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षद्वम् इत्यादि। अर्थात वेदों में भगवान नाम गुण आदि का वर्णन इतना अधिक है कि अगर कोई जीवन पर्यंत भी पढ़े सुने गाए तो भी समाप्त न होगा। और पुराणों में तो
और भी स्पष्ट लिखा है। वेद व्यास ने भागवत में लिखा कि देखो भाई, कल्याण के साधन तो अनेक होते हैं, किंतु कलयुग में और कोई साधन नहीं। कृतयध्याय तो विष्णु प्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। इसी का अनुवाद रामायण में किया है। कृतयुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। और त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा और नर भव तरिय उपाय न दूजा। काली युग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावत भव थाहा। कलयुग में केवल भगवान नाम गुण आदि से ही काम बनेगा, अन्य कोई साधन नहीं। यही कलिकाल न साधन दूजा योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिय गाई राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। काली युग केवल नाम आधारा असुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। गीता में भी भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि वेदानाम साम वेदोस्मि। साम वेद में केवल भगवान का गुणानुवाद किया गया। हर ग्रंथ हर संत हर पंथ एक स्वर से भगवान नाम गुण संकीर्तन का महात्म्य बता रहा है। हमारे इस कलयुग में संकीर्तन के सबसे बड़े प्रचारक आचार्य भगवान के अवतार गौरांग महाप्रभु हुए। उन्होंने भी लिखा नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममाभि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागा। हे श्री कृष्ण, तुमने अपने नाम में अपनी संपूर्ण शक्तियों को रख दिया है, फिर भी हम लोगों का काम नहीं बन रहा है, क्यों? इसका उत्तर दिया उन्होंने दुर्दैवमीदृशमिहा जनि। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, ये दुर्दैव है। लेकिन ये दुर्दैव कहने का मतलब क्या है? दुर्दैव शब्द से क्या ज्ञान होता है? यहां दुर्भाग्य से क्या मतलब है? अगर नाम में भगवान की शक्ति है और नाम अपना कमाल बताता है, तो इसमें भाग्य से क्या मतलब? दुर्भाग्य तो तब कहा जाए जब हम भगवान नाम लेने को तैयार न हो, किंतु हम लोग अनादिकाल से अनंत बार भगवान नाम ले चुके और ले रहे हैं, किंतु हमारा परम चरम लक्ष्य हल नहीं हुआ, हमको आनंद प्राप्ति नहीं हुई। इसका तात्पर्य ये है कोई खास रहस्य की बात है, कोई बात अवश्य है। केवल भगवान नाम लेने से हमारा काम नहीं बनेगा, ऐसा प्रतीत होता है।
अब इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर लीजिए। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है भगवान नाम महात्म से संबंधित अजामिल। भागवत में वर्णन है, म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। इसका अभिप्राय है कि श्रद्धा भक्ति से भगवान नाम लेना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, उसके पुत्र का नाम नारायण था और इससे उसको भगवत धाम मिल गया। इस उदाहरण से हमारे देश के अनेकानेक आचार्य संतों ने ये सिद्ध किया कि भगवान नाम लेने में श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता नहीं। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने भी स्पष्ट कहा विष्णु सहस्त्र नाम के 10वें श्लोक के भाष्य में, श्रद्धा भक्त्यो अभावे भगवान नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयति। श्रद्धा भक्ति के अभाव में भी भगवान नाम समस्त पापों को नष्ट करके जीव को अपना लक्ष्य प्रदान कर देता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हिरण्यमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागारम विदु। भागवत कहती है, इशारे में कहो, अपमान से कहो, हंसी में कह दो,